अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम लोग हमारी नई प्लेलिस्ट वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले टॉपिक जो कवर करेंगे वो होगा हमारे पास क्लस्टर साइज़, फ्रीक्वेंसी रीयूज़ फैक्टर्स, और हम लोग ट्रंक सिस्टम्स को देखेंगे कि इनके न्यूमेरिकल्स को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहले जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो होगी एग्जाम्पल नंबर 2.4। अब हम लोग बुक जो फॉलो कर रहे हैं उसकी एग्जाम्पल 2.4 है ये, और बुक हम लोग कौन सी फॉलो कर रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन बाय थियोडोर रैपापोर्ट। अब इसका कोई सा भी आप एडिशन लेना। अब हमारे पास एग्जाम्पल जो दी हुई है 2.4, उसमें क्या कहा गया है कि हाउ मेनी यूजर्स कैन बी सपोर्टेड फॉर अ 0.5% ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग नंबर ऑफ ट्रंक चैनल्स इन अ ब्लॉक्ड कॉल्स क्लियर्ड सिस्टम। बोल रहे हैं कि भाई कितने हमारे पास यूज़र्स जो हैं सपोर्ट कर सकते हैं जिसमें ऐसे चैनल में जिसमें ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5% है। किसमें, ट्रंक चैनल्स में 0.5% ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी है। इसमें हमें बताना है कि कितने यूज़र्स हम हमारे पास सपोर्ट कर सकते हैं जब हमारे पास चैनल कौन से कितने हो, 1 हो, 5 हो, 10 हो और 20 हो। अब हमें अज्यूम करना है कि ईच यूज़र जो जनरेट कर रहा है 0.5 लेंथ्स ऑफ ट्रैफिक को जनरेट कर रहा है। अब ये जो 0.1 हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास क्या है, एवरेज लोड ऑफर्ड बाय ईच यूज़र, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि ईच यूज़र जनरेट कितना कर रहा है, ट्रैफिक 0.1 लेंथ्स ऑफ ट्रैफिक को जनरेट कर रहा है। तो ये हमारे पास लोड है जो ईच यूज़र जनरेट कर रहा है। हमारे पास क्या कहलाएगी ये वैल्यू, AU, क्योंकि क्या होता है, एवरेज लोड ऑफर्ड बाय ईच यूज़र। तो ये AU गिवन है। AU हमारे पास क्या होता है, वो लोड जो हमारे पास हर एक यूज़र ऑफर करता है, और जो हमारे पास सिंपल A होता है वो हमारे पास होता है ऑफर्ड लोड फॉर द ट्रंक सिस्टम। जो हमारे पास सिस्टम होता है ट्रंक, उसका लोड ऑफर जो कर रहा होता है वो उसको हमारे पास A कहते हैं। अब कैपिटल H जो कहलाता है वो क्या होता है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ कॉल। एक कॉल की क्या एवरेज ड्यूरेशन होती है, लैम्डा हमारे पास टोटल मीन कॉल अराइवल रेट पर यूनिट टाइम। अब हमसे पूछा हुआ क्या है कि कितने यूजर्स हमारे पास सपोर्ट करेंगे 0.5% ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी अगर ट्रंक सिस्टम की है। तो चैनल 1 में अगर हमारे पास ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी 0.5% है तो कितने यूजर्स हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल 5 में अगर 0.5% है तो कितने यूज़र होंगे। चैनल 10 में हमारे पास 0.5 है तो कितने यूज़र होंगे, 20 में और फिर 100 में। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें हमारे पास इलेंग का चार्ट आता है। वो चार्ट हम लोगों को यूज़ करना होगा ताकि हम लोग यूज़र्स निकाल सकें। तो पहले A सॉल्व करेंगे। तो A में हमारे पास चैनल कितना है, 1 है। AU हम लोग को गिवन था 0.1 है। और ये GOS हमारे पास क्या होता है, GOS का मतलब होता है ग्रेड ऑफ सर्विस। तो ग्रेड ऑफ सर्विस हमारे पास क्या होती है, वही ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी को ही हम लोग बोल रहे होते हैं। तो ये परसेंटेज में इसको हम लोग डेसिमल में कैसे लेके जाएंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.5 को, तो हमारे पास ग्रेड ऑफ सर्विस क्या आ जाएगा, 0.005। अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ऑफर्ड लोड बाय ट्रंक सिस्टम का, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कराना होता है। U जो होता है वो होता है यूज़र, और AU हमारे पास क्या होता है, एवरेज लोड ऑफर्ड बाय ईच यूज़र। अब हमें निकालना क्या है यहाँ से, यूज़र, नंबर ऑफ यूज़र्स। U हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ यूज़र। तो U निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A डिवाइडेड बाय AU। A हमारे पास क्या, ऑफर्ड लोड ऑफ ट्रंक सिस्टम, और एवरेज लोड ऑफर्ड बाय ईच यूज़र। तो सबसे पहले A हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग AU तो पता है लेकिन A नहीं पता, निकालना हमें U है। तो A हम लोग निकालेंगे इलेंग B के चार्ट से। तो A हमारे पास 0.1 कैसे आया, ये ऐसे आया कि हम लोग चार्ट में देखेंगे चैनल 1 और ग्रेड ऑफ सर्विस देखेंगे 0.005 हमारे पास आपस में इंटरसेक्ट किधर कर रहा है। तो इलेंग B का चार्ट मेरे पास है। हम लोग को देखना था कि चैनल 1, तो ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो नंबर ऑफ ट्रंक चैनल्स हैं। तो चैनल 1 कितने नंबर ऑफ ट्रंक चैनल है हमारे पास, 1। तो 1 देखेंगे किधर है, ये रहा 1। ट्रंक चैनल हमारे पास 1 है, तो इसकी जो लाइन बनी हुई है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है। तो चैनल 1 की लाइन आ गई। और GOS हमारे पास कितना था, 0.05। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग जो हमारे पास GOS होता है, तो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 0.005 आई है। तो 0.005 ये रहा। तो हमारे पास ये जो लाइन बनी हुई है छोटी सी, ये हमारे पास है GOS। लेकिन ये जो लाइन आ रही है ये हमारे पास चैनल 2 की है, हमें देखनी है 1 की। तो ये 1 चैनल जो है
इस लाइन, ये जो लाइन है ये तो हमें पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही 0.005 को, 0.05 तो शुरू ही हो रही है और ये वाली लाइन तो ख़त्म ही इधर हो गई। तो हम लोग ये ले लेंगे, कट ही नहीं कर रही तो हमारे पास ये वाली वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, एज आ ए ले लेंगे, क्योंकि कट तो कर ही नहीं रही है नीचे वाली। हाँ, ये 0.05 तो शुरू इधर हो रहा है और चैनल 1 का ट्रंक चैनल जो है उसकी लाइन यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। तो इसीलिए हमने जो पहले में ए लिया है वो हमने कितना ले लिया, 0.1 ले लिया। तो 0.1 ले लिया। अब ए हमारे पास 0.1 आ गया और ए यू भी 0.1 था, तो टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने आ गए, 1 यूज़र। इसी तरीके से अब चैनल 5 में ए यू वही, जी ओ एस भी वही, सेम फार्मूला। ए निकालेंगे तो हमें पास 1.13 चार्ट से आ गया है, लेकिन निकालेंगे कैसे, चार्ट में से। अब हमें देखना है चैनल 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो इस लाइन पे देखना है। ये लाइन आ गई और वाई एक्सिस पे कितना है ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी 0.005। तो हमें देखना है कि 0.005 की जो लाइन है वो चैनल 5 पे कहाँ कट कर रही है। तो हमने इधर लगा दिया, ये चैनल 5 की लाइन थी तो इधर मैंने निशान लगा दिया। अब मैं देखूंगा कि ये कट किधर कर रही है। मैंने इधर से एक लाइन नीचे लाया। अब ये जो डॉटेड लाइंस है इनको ज़रा गौर से देखिएगा। इस डॉटेड लाइन पर ए की वैल्यू ये होती है, ए की वैल्यू, ये हमारे पास ए की वैल्यू है। मैंने पिछले में बताया था ना कि ये लेंगे 0.01, तो ये तो हमारे पास ब्लॉकिंग नंबर था। कहने का मतलब ये है कि इस लाइन पर जो आ रही है ए की वैल्यू वही ले लेंगे। तो ये 0.1 इस तरीके से लिया था, यहाँ पर आ रहा था तो 0.1 ले लिया था। अब यहाँ पर कट कर रहा है तो ये मैंने लाइन लगा दी। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कहलाएगी ट्रंक चैनल नंबर 5 में ए, जो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑफर्ड लोड ऑफ ट्रंक चैनल। तो चैनल 5 पे ऑफर्ड लोड कितना है, तो यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो 1 है। फिर यहाँ पर डॉटेड लाइन पर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और ये फिर 10। यहाँ पर देखें 10 है। ये जो लाइन आ रही है ये 1 और 2 के दरमियान में है। तो हम लोग अपने अंदाजे से लगा लेंगे कि भाई 1, 1.1 और इधर कुछ 1.13 होगा। मैंने अंदाजे से 1.13 लिखा है। आप लोग 1.1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 और 2 के दरमियान ही लिखिएगा। अंदाजे से आप लोगों को बताना है कि इधर ए की क्या वैल्यू है। तो मैंने इधर ए की वैल्यू जो ली है अंदाजन 1.13 ली है। आप लोग भी ले सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 और 2 के दरमियान ही होनी चाहिए और लगे भी कि भाई इसी वैल्यू पर यहाँ पर यही वैल्यू आ रही है। तो 1.13 आ गया। अब इसको मैं फॉर्मूले में रखूँगा तो हमारे पास नंबर ऑफ यूज़र कितना है, 11.3। तो अप्रॉक्सीमेटली 11 यूज़र्स होंगे चैनल 5 में। ट्रंक नंबर ऑफ चैनल कितने हैं, चैनल 5। तो चैनल 5 पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ यूज़र्स होंगे, 11। अब चलते हैं चैनल 10 पर। तो चैनल 10 है, ए यू 0.1, जी ओ एस 0.005। अब इधर देखेंगे कि भाई ए की क्या वैल्यू है, ए यू तो हमारे पास है। अब देखेंगे ए, अब 10 और 0.005 कहाँ पर कट कर रहे हैं वो देखेंगे। तो चैनल 10, तो चैनल 10 की लाइन आ गई ये वाली लाइन, ये जो लाइन आ रही है, और 0.005 की लाइन है यही 10 की लाइन है, यही 10 की लाइन है और 0.005 ये आ गया। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर आ रहा है, ये जो कट कर रहा है इधर कट कर रहा है, इससे बस ज़रा सा पहले कट कर रहा है इस तरफ से। तो देखेंगे कि इधर क्या वैल्यू आ रही है। तो ये कट कर रहा है हमारे पास, ज़रा सा इधर से कट कर रहा है। तो ये 2 था, ये 3 था, ये 4 है। 4 से ज़रा सा पहले कट कर रही है लाइन, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं 3.99 लिख देते हैं, 3.99। तो ए यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 3.99। तो इसको डिवाइड कराएंगे तो 39.9। तो टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स कितने हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेट 39 यूज़र्स। तो नंबर ऑफ ट्रंक चैनल्स कितने हैं, 10। तो नंबर ऑफ ट्रंक चैनल जो 10 है उस पर टोटल यूज़र्स कितने होंगे, 39। अब चलते हैं 20 पर, देखेंगे 20 और 0.005 कहाँ कट कर रहे हैं, 0.005 और 20 देख लेंगे इधर से, ये वाली लाइन, लास्ट वाली ये लाइन। तो 0.005 और लास्ट लाइन ये थी, ये वाली लाइन, और 0.005 है ये वाली लाइन, सही है। तो
इधर देखना है कि कहाँ कट कर रही है। 10 के ज़रा सा इस तरफ ये कट कर रहा है। ये वाली लाइन थी 0.005 की, ये लाइन थी, तो इधर कट कर रहा है। निशान लगा लिया मैंने। यहाँ से नीचे आएंगे, ज़रा सा इधर कट कर रहा है। तो हमारे पास ये 10 है, ये 20, 40, 50, 10, 20, 40, 60 और फिर 80 नहीं, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। तो हमारे पास जो कट कर रहा है वो इधर कर रहा है, तो हम लोग इसको अंदाज़न 11 ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 11। अब 11 रखा तो हमारे पास नंबर ऑफ यूज़र कितने आ गए 110। अब चलते हैं ट्रंक नंबर ऑफ चैनल कितने हैं 100 है। तो देखेंगे 100 और 0.005 कहाँ पर कट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ चैनल जो 100 का है, ट्रंक नंबर ऑफ चैनल 100 की लाइन है वो ये वाली है, बिल्कुल आखिरी लाइन। ये वाली लाइन जो आ रही है, ये वाली लाइन हमारे पास 100 की है। और 0.05 की लाइन कौन सी है, ये वाली। तो इधर देखेंगे क्या कट कर रहा है। तो हमारे पास जो कट कर रहा है वो ज़रा सा ये वाली लाइन पर कट कर रहा है। तो इधर आकर देखेंगे इस लाइन से ज़रा सा पीछे है, बिल्कुल इस तरफ है। अब ये अंदाजे से करना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो हमें पता था 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये हमारे पास 80, 90 और ये 100 था शायद। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब हमने देखना था 0.005। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है वो तकरीबन कोई 88 आ रहा है। ये 90 और ये 100, तो ज़रा सा पहले आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या ले लिया 88 ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 88 लिया हुआ है चार्ट में से। अब इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर यूज़र कितने आ जाएंगे 880 यूज़र्स हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सारे पार्ट्स हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।